हेलो जी, जय श्री श्याम। सुबह का बज रहे हैं 6:30। आ गई हूँ किचन में। गए लाइट ऑन कर दी हूँ, खिड़की खोल दी हूँ। छोटी वाली बच्ची का स्कूल है, हाफ डे चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम चालू है आज से। तो उसको टिफ़िन बनाने नहीं था तो मैं थोड़ा लेट ही आई हूँ किचन में, क्योंकि बड़े वाले मतलब बेटी का टिफ़िन बनाना है। तो बेटे का तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन बेटी का ऐसे कॉलेज एग्ज़ाम है उसका, बड़ी वाली का, तो वो उसको टिफ़िन चाहिए क्योंकि जाती है तो लेट आती है। तो अब बस आ गई हूँ किचन में। आलू उबालने के लिए कुकर में ले ली हूँ। आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। बस कुकर का ढक्कन लगाकर इसे रख देती हूँ गैस पे 3-4 सीटी आने तक कि आलू उबल जाएगा। अगर सुबह जल्दी रहता है 6-7 बजे बनाना रहता है टिफ़िन, तो हम लोग मुंबई में रहते हैं, बहुत देर सोते हैं तो हो नहीं पाता है। तो रात को ही मैं आलू वगैरह उबाल कर रख लेती हूँ, कुछ ऐसा तैयारी रात को ही कर लेती हूँ। लेकिन अभी बेटे का 8 बजे जाएगा, 8 बजे के आसपास। अब बेटी 8:15 साढ़े 8 तक जाती है, तब तक टिफ़िन तैयार हो जाएगा। तो आलू रख दी उबालने के लिए, अब अंडा उबालने के लिए रख रही हूँ। तो अंडा डाल रही हूँ तो सारे अंडे तो डूब गए हैं, लेकिन एक अंडा है जो डूब ही नहीं रहा है पानी में, बार बार ऊपर आ जा रहा है, यानी ये अंडा ख़राब है। तो बस उस अंडे को निकाल दी हूँ और अंडा डाल दी हूँ टोप में और रख दे रही हूँ उबालने के लिए। इसमें थोड़ी सा नमक डालेंगे। बेटे के लिए मतलब अंडा देना पड़ता है सुबह उसको, तो अंडा उबाल ली उसके लिए। एक तरफ आलू उबालने के लिए रख दी हूँ। ये सब हमारा हो रहा है, तब तक मैं लहसुन मिर्च का पेस्ट बना ले रही हूँ। पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह सूखा खाली पीस लेंगे, मोटा मोटा। देखिए तो पीस ली हूँ। अब आटा लगा ले रहे हैं मेथी का पराठा बनाने के लिए। तो मैंने मेथी रात को ही साफ़ करके धुल कर काट कर और भून कर रख ली थी। मेथी को हल्का सा सौटे की थी मेथी को, तो उसका पराठा अच्छा लगता है। कच्चा मेथी का भी बनता है। तो मैंने आटा ले लिए अपने फैमिली के हिसाब से जितना बनाना है, और 2 बड़ा चम्मच इसमें बेसन ऐड किए। थोड़ी सा बस मिला दूँगी, हाथ से मिलाकर इसमें डालूँगी 2 बड़ा चम्मच दही। देखिए 2 बड़ा चम्मच दही से ना सॉफ्ट बनता है थेपला, ज़्यादा देर तक मुलायम रहता है। और थोड़ी सी अजवाइन हाथों से रगड़ के डाल दी हूँ, 1/4 टीस्पून। अजवाइन डालने के बाद तिल डाली हूँ, तो तिल मैंने 2 चम्मच जितना भर कर डाली, क्योंकि तिल ना पराठे में अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ, नमक डाली हूँ थोड़ी सा, बस छोटा टीस्पून 1 टीस्पून मैंने नमक डाली हूँ। और थोड़ी सा मैंने सब्जी मसाला डाली हूँ, आधा टीस्पून जीरा डाली हूँ। आप चाहे सब्जी मसाला नहीं डालेंगे तो धनिया पाउडर डाल दीजिए। मेथी का पराठा में ना ज़्यादा मसाला नहीं जाता है। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर डाली, कलर किया। देखिए जो मिर्च का पेस्ट बनाई थी ना लहसुन मिर्च का, बस 1 चम्मच वो डाली है, छोटा चम्मच। अब इसमें देखिए मेथी मैंने भून कर रात को रख ली थी, तो बस डाल दी। भून कर मेथी डालने से ना पानी नहीं छोड़ता है आटा। कच्चा डालेंगी ना तो पानी छोड़ता है। थोड़ी सा 1 टीस्पून घी डाल दी हूँ, बस हाथों से मिला लेंगे इसे। कच्चा मेथी डालने से आटा गूँथ कर रखने के बाद ना बहुत जल्दी आटा गीला होता है, और पराठा ना चिपकने लगता है, जल्दी जल्दी बनता नहीं है। मेरा किसे कि एक साथ मैं नहीं बनाती हूँ, जब खाना रहता है तब बनाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त डो लगाएंगे। तो जब जब खाते हैं लोग तब तक मैंने बनाती हूँ ना, तो इसलिए मेथी भून कर डालने से ना आटा बिल्कुल गीला नहीं होता है, चाहे आप जितना देर तक रखिए। तो देखिए हमारा आटा लग गया है, बस ढक कर इसे साइड में करते हैं। हमारा आलू उबल गया है, प्रेशर रिलीव हो गया है। गैस बंद कर दी थी। थोड़ा सा पानी गिर गया था, किचन पोंछ रही, नहीं तो पानी पानी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बस कुकर का ढक्कन खोली या सारे आलू निकाल ली एक थाली में। देखिए सारे आलू निकाल ली हूँ। अगर यही हमको सुबह बनाना रहता है 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, तो बेटी को तैयार भी करना रहता है, तो मैं रात को ही आलू उबाल कर रख लेती हूँ। लेकिन अभी सुबह का मतलब टाइम है, तो मैंने आलू सुबह उबाली हूँ। एक तरफ अंडा भी रखी थी, तो अंडा भी उबल गया, तो गैस बंद कर दी थी। तब तक मैंने आलू भी छील ली। उसके बाद आलू को छोटा छोटा काट ली, इस तरह से चाकू से सारे आलू काट ली मैंने। अब गैस को ऑन कर दूँगी, कढ़ाई रख दूँ गैस पे सब्जी बनाने के लिए। सुबह बहुत थोड़ा जल्दबाजी रहती है, चाहे कितना भी हो जल्दबाजी तो रहती है। तो देखिए ये सरसों का तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में, थोड़ी सा मैंने जीरा डाली हूँ और थोड़ी सा हींग का तड़का दी हूँ। इसमें आलू का सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है, इस तरह से सूखी सब्ज़ी। चाहे तो आप सफ़र वफ़र के लिए, चाहे कहीं जाना है तो बना सकती हैं। आलू को डालकर बस अच्छे से भूनूंगी, चलाऊंगी आलू को 2-3 मिनट के लिए। चलाने के बाद इसमें जो लहसुन मिर्च का पेस्ट
बनाई थी वो डाल दूँगी 1 चम्मच। थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, थोड़ी सा नमक स्वाद अनुसार डालूँगी और थोड़ी सी मैंने ना इसमें वही सब्ज़ी मसाला डाली हूँ, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी। लेकिन ऐसा सब्ज़ी में ना आप लहसुन मिर्च का पेस्ट ज़रूर डालिएगा अगर बना रही हैं तो। इसमें थोड़ी सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़ी सा चाट मसाला डाली है। या देखिए थोड़ी सा चाट मसाला डाल दे रही हूँ, इससे अच्छा लगता है, चटपटा लगता है, आलू खट्टा तीखा। थोड़ी सी बारीक धनिया काट कर डाल दे रही हूँ मैं अभी ही। और डालने के बाद इसे 5 मिनट तक चला चला कर भूनूँगी स्लो गैस पर। गैस को स्लो कर दूँगी, ऐसे ढक दूँगी, ढक कर भूनूँगी। बीच बीच में इसे खोल कर चला लूँगी। देखिए इस तरह से थोड़ा भूनने के बाद ना आलू झूर हो जाता है, बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो बस दूसरे साइड कर दी हूँ, गैस को स्लो कर दी हूँ। अब फटाफट से मैं पराठा बना ले रही हूँ क्योंकि बेटी और बेटे दोनों को टिफ़िन देना है। तो फटाफट से पराठा बनाऊँगी। अब बहुत टेस्टी लगता है, जब सुबह बनता है तो हम लोग भी नाश्ता बहुत अच्छे से भर पेट कर लेते हैं। ये मेथी का पराठा अच्छा लगता है। और जब हमको बनाना रहता है ना तब बनाऊंगी और फिर आटा उठाकर फ्रिज में रख देती हूँ। तो अभी बना लूँगी टिफ़िन भर कर, फिर आटा उठाकर मैं रख दूँगी। तो चलिए पहले फटाफट से मेथी का पराठा बना ले रहे हैं। हम लोग तो यूपी के रहने वाले हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं। मुंबई में ना इस पराठे को गुजराती लोग थेपला बोलते हैं, लेकिन हम लोग पराठा थेपला दोनों बोलते हैं। हर जगह का मतलब भाषा थोड़ा अलग होता है हर चीज़ बोलने का। तो बस पराठे को उलट पलट कर तेल या घी कोई भी चीज़ आप लगा लीजिए। इस तरह से उलट पलट के सारे पराठे मैं बना लूँगी फटाफट से। अब बहुत टेस्टी लगता है पराठा इस तरह से। हमारे इधर ठंडी में कितना बार बनाए, लेकिन ये यहाँ पे हमेशा मेथी मिलता है, जब मन करता है तब हम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंडी के मौसम में ही बनता है। तो बस पराठा बनकर तैयार हो गया था, तो बेटे को पहला टिफ़िन भर दे रही हूँ। उसके बाद बेटी के लिए फिर पराठा बनाऊँगी क्योंकि उसका टाइम हो गया है जाने का। तो मैंने फटाफट से उसका पराठा मतलब टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो बस पराठा पैक कर दी हूँ। अंडा मैंने पहले ही डब्बे में डाल दी थी। देखिए इस तरह से थोड़ी सा सब्ज़ी दे दी हूँ। वो तो टिफ़िन ले जाना ही नहीं चाहता है, ठंडा हो जाता है, रोटी तो खाना नहीं चाहता है। लेकिन कभी कभी मतलब लेकर चल जाता है, ऐसा पराठा उसको भी अच्छा लगता है। यही रोटी रहता तो नहीं लेकर जाता रोटी पराठा, लेकिन मेथी का पराठा रहेगा तो लेकर जाता है। तो बस बेटे को दे दी हूँ। अब बेटी के लिए फटाफट से पराठा बना ले रही हूँ। देखिए इस तरह से फिर से किचन में आ गई और फिर से पराठा बना रही हूँ उलट पलट कर तेल लगाते हुए। अब पराठा जो बेटी को देने भर का भी बन गया है ना, तो देखिए डब्बा ले ली हूँ। अब सारा आटा उठा कर रख दूँगी। अब नहाने धोने के बाद हम लोग अपने लिए फिर बनाएंगे। तब डब्बे में रख के फ्रिज में मैंने आटा रख देती हूँ। थाली भी हटा दे रही हूँ। अब बेटी के टिफ़िन पैक कर ले रही हूँ फटाक से। देखिए सब्ज़ी उसको थोड़ी ही चाहिए, करे थोड़ा सब्ज़ी देना हमको, केचप दे देना। तो छोटा पैकेट है केचप का, तो मैंने वही पैकेट ही डाल दे रही हूँ टिफ़िन में। तो देखिए उसका भी टिफ़िन मैंने पैक कर दी हूँ इस तरह से। केचप का 2 पैकेट पड़ा था तो वो डाल दिए। बेटी का भी टिफ़िन आज पैक हो गया। उसको सिंपल से सिर्फ मेथी का पराठा और सब्ज़ी दी हूँ, और कुछ फ्रूट वगैरह आज घर पे नहीं था। फ्रूट वगैरह ले जाती है। टिफ़िन देने के बाद इधर हम अजवाइन वाला चाय बना रहे थे। फिर चाय हम लोग ने पी लिया था। हम और मेरे पतिदेव पीते हैं सिर्फ आधा कप सुबह अजवाइन वाला चाय। गुड़ और मतलब मरीच डालकर बनाती हूँ, लौंग डालकर। चाय पीने के बाद चाय पीने के बाद झाड़ू लगा ली थी मैं फटाफट से। फ़ोन चार्ज नहीं था, फ़ोन चार्ज पे लगा ली थी। फिर झाड़ू लगाते हुए मैंने शूट नहीं की। झाड़ू लगा ली थी तब तक मेरा फ़ोन भी चार्ज हो गया था। फिर मैंने पोछा लगाई, मोबाइल लगाई, मतलब वीडियो शूट की पोछा लगाते हुए। फिर मैंने फटाफट से पूरे घर में पोछा लगाई। मुंबई में रहते हैं, छोटा घर, लेकिन छोटा घर में सामान एडजस्ट करने को बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब पोछा वगैरह भी लगा लिए थे और नहा धो के फिर सारे काम सुबह का निपटाने के बाद नहा धो कर आ गए थे पूजा करने के लिए। क्योंकि पूजा करने के बाद मुझे नीचे जाना है। नीचे भी घर के पास ही मंदिर है, और बेटे ने एक नई चीज़ लेकर आया है तो उसका पूजा करना है, पूजा कराना है पंडित जी से। तो बस मेरी पूजा घर की हो गई थी। अब नीचे जाने की तैयारी कर रही थी। भगवान का गोर लगे, आशीर्वाद लिए, बस नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। मैं और मेरे पतिदेव जी जा रहे हैं, और मेरी छोटी वाली बेटी है क्योंकि अभी तो हाफ डे चल रहा है तो आ गई है एग्ज़ाम देकर। तो मैंने थोड़ी सा चावल और
रोड़ी और दही ली थी, अगरबत्ती माचिस ले ली हूँ, लोटा में पानी ले ली हूँ। प्रसाद और फूल तो नीचे ही मिल जाता है, घर के पास ही नीचे प्रसाद फूल मिल जाएगा। बस तैयार हो गए हम लोग नीचे जाने के लिए। तो चलिए आपसे क्या नया चीज़ आया है आप सबको दिखाती हूँ मैं। तो बस चाबी ली, दरवाज़ा बंद की और निकल गई। सेकेंड फ्लोर से उतरने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फटाफट से उतरी और मंदिर पहुँच गई। पास में ही है, 5 मिनट लगता है जाने में। तो बस सीढ़ी से उतरने के बाद आ गई थी बाहर मंदिर में। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेटा ने एक नई स्कूटी लिया है, वही उसको ही पूजा कराना था, तो पूजा कराने के लिए आ गई थी। तो हार फूल पतिदेव जी खरीद कर लेकर आए, प्रसाद और हार फूल। तो पंडित जी को दे दी थी कि मंदिर में मतलब चढ़ा दे भगवान को प्रसाद वगैरह, फिर मतलब माला गाड़ी पर बांधेंगे। सब भगवान जी को चढ़ा रहे थे पंडित जी। उसके बाद आ गए थे बाहर पूजा करने के लिए। सद्गुरु साईनाथाय नमो नमः। सकलरेष्ट कामना सिद्ध्यर्थे नमः। मम गृहे देवताभिवन्दने नमः। देखिए पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं फटाक से ना घर पे आ गई थी डायरेक्ट। घर पे आने के बाद फिर भूख बहुत जोर के लग गई थी कि नहा धो कर हम लोग निकले थे। टाइम लग गया, वहाँ भी आधा पौना घंटा लग गया था और टाइम भी बहुत देर हो गई थी। तब फटाफट से मैं पराठा बना रही हूँ मेथी का। हम लोग भी मतलब आटा जो रखी थी उसी को सेक रही है। अब बेटी भी आई थी स्कूल से, तो उसको भी भूख लग गया था। एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। अब पतिदेव जी को भी दुकान जाना था, तो फटाफट से बस पराठा सेक रही थी। पराठा सेक ली, उसके बाद फटाफट से मैंने नाश्ता लगाई सबका नाश्ता करने के लिए। देखिए पराठा सेक के हो गया, नाश्ता करने भर का ही मैंने पराठा सेकी। बस फटाफट से बाप बेटी को पहले नाश्ता मैंने दे दी। और पराठा के साथ खाने के लिए ना मैंने इमली का चटनी थोड़ा सा दी थी। इमली का चटनी भी अच्छा लगता है, बना कर रखती हूँ इमली का चटनी। कभी खाने का मन करता है तो अच्छा लगता है। ऐसे भी आलू की सूखी सब्जी के साथ ना इमली की चटनी अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ खा, पूड़ी उड़ी के साथ भी अच्छा लगता है। तो बस पराठा दे दी थी, आलू की सब्जी सर्व कर दी थी और उसके साथ थोड़ी सी इमली की चटनी दी थी। इस तरह से देखिए बस छोटे वाली बेटी को नाश्ता पकड़ा दी कि जाकर बाप बेटी दोनों जन नाश्ता करें। उसके बाद मैंने चाय छानी। नाश्ता देने के बाद अपने लिए, अपने पतिदेव जी के लिए चाय छान लिए। चाय छानने के बाद मैं भी अपना नाश्ता ले ली थी नाश्ता करने के लिए। देखिए चाय हमने छान लिया, अब अपना भी नाश्ता मैं ले रही हूँ। तो मैं अपने लिए एक ही पराठा ली थी खाने के लिए। देखिए अब चाय ले रही हूँ, चल रही हूँ बैठ कर बाहर हॉल में बातें करते करते अपने पतिदेव जी के साथ नाश्ता कर रही हूँ। बेटी भी उधर बगल में ही नाश्ता कर रही है। नाश्ता करने के बाद थोड़ा देर बैठी आराम की, तब तक आ गई फिर किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो थोड़ा सा प्याज काट रही हूँ, दाल फ्राई बनाऊँगी। मैं कुकर में ही छौंक के बना देती हूँ, फटाक से बन जाता है और गैस का भी बचत होता है। अलग से फ्राई नहीं करती हूँ। तब फटाफट से प्याज, टमाटर, मिर्च, लहसुन काट ले रही हूँ। ऐसे सुबह का हम लोग मेथी का पराठा खाए थे ना, तो हमको दोबारा रोटी नहीं लगता है, थोड़ी सा चावल दाल खाते हैं। लेकिन मेरे पतिदेव जी हैं, उनको दोपहर में रोटी लगता है, तो उनके लिए 4-6 रोटी मैंने बनाई थी। 4 रोटी बनाई थी, ज़्यादा नहीं। तो बस प्याज, लहसुन, मिर्च सब कट गया था, तो बस गैस ऑन की और कुकर रख दी। इसमें डालिए थोड़ी सा घी। मैं ज़्यादा अपने खाने में घी तेल यूज नहीं करती हूँ। तो देखिए थोड़ी सा मैंने बस घी डाली है। घी गर्म हो गया था, तो बस इसमें जीरा और हींग का तड़का दे दीजिए। देखिए इस तरह से जीरा और हींग तड़क गया, तो लहसुन, मिर्च और कड़ी पत्ता का छौंक लगाइए। देखिए कड़ी पत्ता ना दाल में बहुत अच्छा लगता है, रहता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं रहता है। देखिए लहसुन, मिर्च और कड़ी पत्ता का छौंक लगा दी हूँ। मैं अक्सर दाल इसी तरह से बनाती हूँ। बस प्याज डाल दी हूँ भूनने के लिए। प्याज गुलाबी भून जाएगा तो टमाटर डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। देखिए इस तरह से मैं ज़्यादा करके अक्सर ऐसा ही दाल बनाती हूँ। कभी कभार का मैं अलग से फ्राई करती हूँ दाल। बस भूनने के बाद दाल धुल कर रखी थी डाल दी। दाल में पानी डाल दी हूँ इस तरह से। उसके बाद इसमें हल्दी नमक डालकर सीटी लगा दी। हल्दी डाल दी, नमक डाल दी। हमारे इधर ना
कोई भी सब्ज़ी या दाल या कोई भी चीज़ में ना 3 बार नमक डालते हैं। कहते हैं 3 बार नमक डालने से ना कम ज़्यादा नहीं होता है खाने में नमक। बस कुकर का सीटी लगने के लिए रख दी हूँ, तब तक बर्तन धुल रही हूँ। सुबह का नाश्ते का बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर ना धो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद बेसिन छोटा है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, पूरा भरा भरा बर्तन रहता है। तो फटाफट से बर्तन घिसते जाती हूँ और धोते जाती हूँ, क्योंकि छोटा बेसिन है तो एक साथ घिस कर एक साथ नहीं धुलाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा घिसती हूँ बर्तन और थोड़ा थोड़ा धोते जाती हूँ। तो बस फटाफट से बर्तन भी मेरा धुल कर हो गया था, देखिए इस तरह से। मैं वॉशिंग मशीन पे ही बर्तन का टोकरी रखती हूँ कि पानी वॉशिंग मशीन में चूता है, किचन छोटा है, बहुत दिक्कत होता है। तब तक हमारा दाल भी सीटी मार दिया था, प्रेशर भी रिलीव हो गया था। तो बस कुकर का ढक्कन खोल ली। अब मैं दाल में ज़्यादा सीटी नहीं लगाती हूँ, तो एकदम दाल गल जाता है ना, तो कढ़ी के जैसा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए दाल कितना अच्छा दिख रहा है। बस थोड़ा सा 2-3 बार मैशर को हिला दी ना तो मैश हो गया दाल। बस दाल को पलटी कर ली, दूसरे बर्तन में दाल को पलटी कर ली। बस साइड में रख देंगे। थोड़ी सा इसमें ना बारीक हरा धनिया काट के डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें ऊपर से सूखी मिर्च का तड़का लगा सकती हैं। कश्मीरी मिर्च जो मोटी वाली आती है वो दाल में तड़का लगाने से अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। कभी मन किया तो लगाती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती हूँ। अभी तो गैस का बहुत दिक्कत है और घी में भी मैं छौंकी हूँ दाल, तो इतना मैं नहीं यूज करती हूँ दाल में घी। तो देखिए अभी साइड में रख दी हूँ। अब कुकर में चावल भी धुल लिए, कुकर का ढक्कन लगा कर चावल रख दे रही हूँ बनने के लिए। कुकर में ही चावल मैं बनाती हूँ। लाइटर लाई थी डिमांड से, लेकिन ये लाइटर 1 महीना में ही मेरा ख़राब हो गया। 100 रुपया का लाइटर लाई थी वो। अब टमाटर एक साइड पकाने के लिए रख दी थी। अब टमाटर की चटनी बनाऊँगी। तो चलिए टमाटर की चटनी बना लेते हैं। आटा भी मैंने एक साइड गूँथ कर रखी हूँ रोटी बनाने के लिए। बस 4-6 रोटी बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो एक छोटा साइज़ का प्याज ली थी, प्याज को बस चॉप कर ली हूँ चॉपर में इस तरह स्लाइस में। लहसुन 2-3 कली लहसुन ली थी, छोटा छोटा काट कर डाली हूँ। और मिर्च भी छोटा छोटा काट कर डालूँगी, क्योंकि मिर्च चॉप नहीं होता है इसमें चॉपर में। तो इस तरह से मिर्च को छोटा छोटा काट कर डाल दी हूँ और थोड़ा सा बारीक बारीक धनिया काट कर डाल दूँगी। और बस चॉपर का ढक्कन लगा कर चॉप कर लूँगी। देखिए इस तरह से चॉप कर लूँगी। प्याज भी हमारा चॉप हो गया था अच्छे से। देखिए प्याज धनिया मिर्च सारे चॉप हो गया है। तो टमाटर जो भूनी थी ना, उसका ऊपर का स्किन जो है काला काला निकाल लूँगी। भून कर चटनी ना टमाटर का बहुत अच्छा लगता है। कभी हम लोग का सब्जी भी मन नहीं करता है खाने के लिए ना दाल चावल के साथ, तो हम चटनी बना लेते हैं। थोड़ी सा इसमें नमक और थोड़ी सा सरसों का तेल डाले हैं। मेरे पतिदेव जी को सब्ज़ी ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन उनको सब्ज़ी बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत चाहिए लेकिन चाहिए रहता है। हम लोग को तो चटनी चोखा अच्छा लगता है, तो चटनी चोखा से खा लेते हैं। बस चटनी भी बनकर तैयार हो गया था। देखिए इस तरह से टमाटर डाल के चॉप कर दी ना, तो इसमें चॉपर में चॉप हो गया। अगर सिलबट्टा वगैरह हो तो सिलबट्टा पे ही चटनी बनाइए, अच्छा लगता है। चटनी भी दूसरे कटोरी में निकाल दिए। चटनी हमारा बन के रेडी हो गया था। देखिए कितनी टेस्टी दिख रहा है चटनी, उतना खाने में भी तीखा चटपटा लगता है। तो चटनी भी साइड में रख दिया। रोटी मैंने सेक ली थी, 4-6 रोटी सेकना था। तो चलिए आज का खाना तैयार हो गया, तो फटाफट से थाली लगा ले रही हूँ। दोपहर को सब्ज़ी मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि सुबह का जो आलू का सब्ज़ी बनाई थी वो था अभी। तो मैं नुकसान नहीं करती हूँ, क्योंकि आलू का सब्ज़ी था। बच्चे तो सब अपने अपने मतलब जॉब पे कॉलेज गए हैं, तो सब्ज़ी खाने वाला कोई था नहीं, हम ही लोग थे। तो हम लोग का खाने भर का सब्ज़ी था, इसलिए हमने सब्ज़ी नहीं बनाई। तो बस गर्मा गर्म चावल सर्व कर ली हूँ। घी लगा हुआ फूल की रोटी सर्व की हूँ, 2 रोटी। उसके बाद दाल सर्व कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने दाल भी सर्व कर ली, और साथ में दही हमारे इधर अभी गर्मी में रोज ही रहेगा। अब प्लेट में मैंने सब्जी लगाई हूँ, देखिए इस तरह से। और साइड में मैंने टमाटर की जो चटनी बनाई थी ना, वो सर्व कर रही हूँ। आज की थाली में मेरा यही था। आप सब कमेंट में बताइएगा कि आप सबके यहाँ आज क्या बना था। मैं इस तरह से कुछ थाली रोज़ का तैयार करती हूँ और रोज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आज सलाद में सिर्फ बीट और गाजर मैंने काटी थी। बीट और गाजर ही था हमारे, मतलब पड़ा था फ्रिज में, तो वही सलाद में काटी हूँ। और गाड़ी आया था नया स्कूटी, तो प्रसाद चढ़ाई थी, तो बस लड्डू और पेड़ा सर्व की हूँ साथ में। तो आज का मेरी यही थाली थी। तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि आप सबके यहाँ आज क्या बना था, और मेरी रोज़ की जो शेयर करती हूँ थाली खाना आप सबको कैसी लगती है। सिंपल सी थाली, बस
थाली लगाने के बाद मैंने आप सबके साथ थाली शेयर करने के बाद फटाफट से पतिदेव जी का टिफ़िन भी पैक कर ली। देखिए इस तरह से उनके दही में चीनी लगता है तो बस 2 टीस्पून चीनी डाली और फटाफट से उनका टिफ़िन बंद करके उनको भेज दी दुकान पे, क्योंकि टिफ़िन उनको भेजवाना रहता है। तो बस टिफ़िन बंद किया, उनको टिफ़िन दे दी पैक करके ले जाने के लिए। मैं दोपहर में जब खाना बनाती हूँ तभी गर्मा गर्म भेजती हूँ, क्योंकि पास में ही दुकान है, टाइम नहीं लगता है जाने में। तो हमारी रोज़ की थाली या पतिदेव जी का टिफ़िन आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो ज़रूर आप सब फीडबैक दीजिएगा। शाम के टाइम हो गया है, शाम के टाइम मैंने दिया बत्ती कर ली हूँ। दिया बत्ती करने के बाद निकल गई हूँ मार्केट बाज़ार करने के लिए। देखिए शाम का दिया बत्ती हो गया है, सब्जी वगैरह लेना है। देखिए बड़ा सा मैंने झोला ले ली हूँ, इतना बड़ा झोला। जा रही हूँ भाजी लेने के लिए। अब बातें कर रही हूँ बच्चों से बात करके फिर निकल रही हूँ, क्योंकि शाम को 7:15 हो गया है दिया बत्ती करने के बाद। अब जब मार्केट जाऊँ ना तो 1-1.25 घंटा तो लग जाता है कम से कम भाजी लेने में। तो बस चाबी ले रही हूँ, चाबी लेकर चल रही हूँ मार्केट सब्जी लेने के लिए। देखिए शाम का टाइम हो गया है। बस सीढ़ी से उतर रही हूँ नीचे, उसके बाद भाजी लेने के लिए जाऊँगी। शाम के टाइम मैं ही जाती हूँ भाजी लेने के लिए। हाँ हफ्ता दिन मतलब 10 दिन कल भाजी खरीद कर लाती हूँ। हफ्ता 10 दिन नहीं जाता है, लेकिन बीच बीच में फिर कभी जाती हूँ तो लेकर आ जाती हूँ। चलिए देखिए आ गई हूँ मार्केट में सब्जी लेने के लिए। देखिए मार्केट में बहुत भीड़ रहता है, ज़्यादा मार्केट में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो नेनुआ उनुआ लेना था, हरा सब्जी मेरे पतिदेव जी को बहुत पसंद है, तो आज मैंने नेनुआ लौकी ही ज़्यादा मतलब नेनुआ लौकी ली हूँ। और सब्ज़ी ख़रीदने के बाद आ गई हूँ घर पर। देखिए जब सब्ज़ी ले लेती हूँ ना फिर वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। हाथ में झोला रहता है, पर्स रहता है, फिर फ़ोन नहीं चला पाती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी लेकर आ गई हूँ, तो आप सबको दिखा देती हूँ कि क्या सब्ज़ी लाई हूँ मैं आज। देखिए मैंने नेनुआ लाई हूँ, लौकी लाई हूँ, अब बड़ा वाला तुरैया लाई हूँ। कल मैं तुरई का ही सब्ज़ी बनाऊँगी। थोड़ी सी अंगूर लाई हूँ, कच्चा आम लाई हूँ मैंने। कच्चा आम का मुरब्बा बनाऊँगी, जिसे खटमिठिया हम लोग बोलते हैं, उसे मुरब्बा भी बोलते हैं। अभी आ रहा है ना तोतापुरी आम, वो बहुत कम खट्टा होता है, उसका खटमिठिया अच्छा लगता है। और जो एकदम खट्टा आम आता है ना उसका खटमिठिया बनाओ ना तो मतलब चीनी गुड़ ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा सा चीनी गुड़ कम लगता है। मैंने भिंडी लाई थी, अदरक लाई थी, सारा मतलब सब्ज़ी जो समझ में आया वो लाई हूँ। पतिदेव जी कहते हैं मार्केट जाती हैं तो इनको सब्ज़ी ही नहीं मिलता है, इतना सारा सब्ज़ी मिलता है। और रोज़ मैं सब्ज़ी लाती हूँ, मतलब जब जाती हूँ सब्ज़ी लाती हूँ तो समझ में नहीं आता है कि क्या सब्ज़ी लाऊँ और क्या सब्ज़ी बना के खाऊँ, खिलाऊँ और खाऊँ। ऐसा लगता है कि सोचना ही बहुत भारी रहता है कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्या खाना बनाऊँ। बस सब्ज़ी वगैरह सब सारा रख के आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए, शाम के टाइम चाय नहीं पीती हूँ, तो बस अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, कॉफ़ी पीऊँगी। तो देखिए इस तरह से मैं कॉफ़ी बना के पीऊँगी। वीडियो अभी मैं ही अपना एडिट करती हूँ, अभी सीख रही हूँ, मुझे नहीं आता था एडिट करने। मैं ही एडिट कर रही हूँ, मैं ही डाल रही हूँ। बस कुछ गलत होगा तो बताइएगा। आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, बस कॉफ़ी पीते हैं।